ओम शांति। आज की बाबा की मुरली है 17 सितंबर 2021। आज की मुरली के कलरफुल ज्ञान रत्न है। आज जैसे बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़, एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत जोड़ो। आज बाबा की पूरी मुरली सच्ची सच्ची प्रीत तथा सच्ची सच्ची पवित्रता के ऊपर है। आज बाबा ने प्रश्न में हम बच्चों को पूछा, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? जिसमें बाबा ने उत्तर में हम बच्चों को बताया कि ज्ञान के जेवर से सदा सजे सजे रहना, यह तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। बाबा ने कहा कि जो ज्ञान रत्नों से सदा सजे हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह हमेशा खिला हुआ रहता है। तो हम चेक करें और साथ साथ यह निश्चय करें कि आज पूरे दिन में ज्ञान रूपी रत्न हमारी बुद्धि रूपी झोली में हमेशा रहेंगे, कर्मों में आएंगे और हमारा चेहरा पूरे दिन के लिए और पूरे संगम के लिए सदा खुशी में फूल की तरह खिला हुआ रहेगा। साथ साथ बाबा ने कहा कि अगर खुशी नहीं होती तो चेक करो कि कहीं कोई न कोई देह अभिमान की आदत जरूर है और सारे विकार उस अभिमान की आदत से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए आज ये भी ध्यान रखेंगे और चेक करेंगे कि कहीं कोई खराब आदत तो नहीं है। आज बाबा ने कहा कि बाप का बनकर देह सहित बाप को सब कुछ दे देना, यही सच्ची सच्ची प्रीत है। बाबा ने कहा कि जैसे गीत बजा था, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। तो बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि ऐसी प्रीत बनी किस लिए? मरने के लिए। तो सारी दुनिया में भगवान को यह जानते हैं, मानते भी हैं। भगवान के पास जाने के लिए तीर्थ यात्राएं, दान पुण्य आदि करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि किस प्रकार से भगवान नामी ग्रामी है। वह आते हैं और देह भान से हम बच्चों को मर जाने के लिए कहते, अर्थात इस पुरानी पति देह से प्रीत तोड़ने के लिए कहते और एक उसके साथ जोड़ने के लिए कहते। तो हम बच्चे सच्चे सच्चे बाप पर फिदा होने वाले, जल मरने वाले परवाने हैं। तो बाबा ने कहा कि सारी दुनिया जिस प्रकार से उस भगवान को ढूंढ रही है, लेकिन वो हमें मिला है, तो उसका हम बच्चों को नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि जैसे भक्ति मार्ग के गीत तो यहाँ नहीं गाने हैं। बाबा ने कहा कि आगे चलकर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे गीत गाने वाले आएंगे। तो हम बच्चों को बहुत बहुत नशा रहना चाहिए कि बाबा परमपिता परमात्मा हम बच्चों को लिबरेट कर, गाइड बनकर रास्ता दिखाकर वापिस ले जाते हैं, सुख धाम में ले जाते, शांति धाम में ले जाते। तो ऐसे बाप के हम बच्चे हैं। हम बच्चों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। बच्चों के बुद्धि में हमेशा शिव बाबा आना चाहिए। बाबा मुरली बजाते हैं मधुबन में, तो ये काठ की मुरली का तो कोई गायन नहीं है, ये तो भक्ति के सारे मार्ग है। लेकिन बाबा हम बच्चों को मुरली बजाते हैं, अर्थात यह मुरली ज्ञान रत्नों से है। फिर बाबा ने कहा, एक मुझ बाप को अर्थात अल्फ को याद करो, जिसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे एक बिंदी लिखेंगे, एक के आगे तो 10 होंगे, 10 के आगे और एक बिंदी लिखेंगे तो 100 होंगे। तो उसी प्रकार से शिव बाबा भी बिंदी हैं, उनको हमें याद करना है। और जितना हम शिव को याद करते हैं, उतना आधा कल्प के लिए बहुत बहुत साहूकार बनते हैं। और ऐसे साहूकार स्वर्ग के मालिक बनते हैं, जिस स्वर्ग में कभी भी दुख का नामो निशान नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि आपको बहुत बहुत नशा होना चाहिए कि बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे। फिर बाबा ने हमें यह भी समझाया कि प्योरिटी होगी तो ही पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। बाबा ने कहा कि आपका फुल संन्यास है, इसलिए आप बहुत सुख पाते हो। बाबा ने कहा कि मनुष्य तो शांति ही चाहते हैं, लेकिन यह नहीं पता है कि शांति कैसे मिले या सच्ची शांति क्या है। हम बच्चों को सतयुग में सुख और शांति दोनों चाहिए। इसलिए बाबा पूछ रहे थे कि सिर्फ शांति चाहिए या सुख शांति के साथ साथ सब कुछ चाहिए। तो हम बच्चे तो सतयुग में जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि पहले पहले सिद्ध कर बतलाओ कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? आगे चलकर आगे के जन्म में वह कौन थे?
यह समझाने की बहुत अच्छी युक्ति चाहिए। आज बाबा ने मुख्य रूप से कहा कि जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनके दिल भी अंदर से गवाही देता है। तो हम ये भी चेक करें कि क्या हम अपनी सेवा में दिल से खुश है, दिल गवाही देता है। बाबा ने कहा कि कई डलहेड भी होते हैं जो शिव बाबा को कहते कि मेरी बुद्धि का ताला खोल दो, लेकिन बाबा कहते हैं कि अरे कर्म ही ऐसे पाप कर्म किए हैं जो ताला खुलता ही नहीं, तो टीचर क्या करेंगे। फिर बाबा ने जैसे कहा कि टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, जैसे लौकिक में भी वह कहेंगे कि एक्स्ट्रा टाइम पढ़ो, वैसे बाबा ने भी हम बच्चों को आज एक युक्ति बताई कि एक्स्ट्रा समय पढ़ना है तो प्रदर्शनी की चित्र तो खाली है, तो उनके सामने जाकर बैठ जाओ, और इस प्रकार से बहुत बहुत पढ़ाई हम बच्चों को करनी है। फिर बाबा ने हम बच्चों के लिए छीछे आदतों के लिए अटेंशन दिलवाया। बाबा ने कहा कि विकार में कभी नहीं जाना है, क्योंकि एक बार अगर टेस्ट पड़ गई, आदत हो गई, तो निकालना मुश्किल है। जिसके लिए बाबा ने सिगारेट का एग्जाम्पल दिया, व्यसन का एग्जाम्पल दिया। तो इसलिए पहली पहली बार ही हर देह अभिमान की भरी हुई आदत या छीछे आदत से हम बच्चों को बचना है, ताकि पूरा टाइम हम सेफ रह सकें। बाबा ने कहा जीते जी देह का भान छोड़ना है। आज बाबा ने इस बात के लिए भी अटेंशन दिलवाया कि देवताओं को हमेशा पवित्र ही भोग लगाया जाता है, वैसे हम बच्चों का भी भोजन जो हो वो संपूर्ण सात्विक और पवित्र हो। बाबा ने कहा कि तुम बाप के पास आते हो तो तुमको शरीर छोड़ना है, अर्थात याद करते करते शरीर छोड़ना है और नई दुनिया में जाना है, तो इसलिए सिर्फ बाप को याद करना है। एक बाप ही है जो पतित पावन है, लिबरेटर है, दुखों से छुड़ाते, गाइड है, परमपिता परमात्मा है और ज्ञान के सागर है। तो बाबा ने कहा मेरी ही सुनो और अन्य को भी मेरी ही बातें बताओ, फॉलो फादर करो। यह फॉलो फादर उनका गायन है। बाबा ने कहा लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीधे नीचे उतरते ही आए हो, अब पारलौकिक बाप को फॉलो करने से ऊपर चढ़ना है और बाप के साथ जाना है। बाबा ने कहा कि यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है जो बाप रोज रोज समझाते हैं। बाबा ने कहा कि पहले पहले सबको 2 बाप का परिचय दो। लौकिक बाप पतित बनने का वर्षा देते हैं और पावन बनने का वर्षा पारलौकिक बाप ही दे सकते, तो इतना फर्क है। आज बाबा ने हम बच्चों को मिशन स्टेटमेंट बताया कि आप सभी का मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताना। तो हम सभी पूरा दिन आज ये याद रखेंगे कि हमें जो भी मिले उनको पावन बनाने का रास्ता बताएंगे, क्योंकि हमारे जीवन का यह मिशन है। बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है तो अब क्या करना चाहिए, पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। अंत में बाबा ने कहा कि जैसे प्रदर्शनी कराते, कोर्स कराते, तो यह प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए कि पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। बाप ही गारंटी देते, तो बाबा कहते कि तुम भी गारंटी ले सकते हो। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो इस प्रकार से पूरे मुरली में आज बाबा ने हम बच्चों को धारणा के लिए कुछ मुख्य पॉइंट्स बताई कि कोई भी छीछी गंदी आदत नहीं डालनी है, जीते जी देह का भान छोड़ना है और फूल मुहाफिक सदा हर्षित रहना है। बाबा ने कहा कि पारलौकिक बाप को पूरा फॉलो करना है, श्रीमत पर चल प्रतिज्ञा करनी और करानी है। आज का बाबा का वरदान था अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा ने कहा कि कोई भी वायुमंडल हो, वाइब्रेशन हो, उसमें जो श्रेष्ठ वृत्ति में सदा स्थित रहते हैं वह कभी भी डगमग नहीं हो सकते, क्योंकि उनके श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल ही श्रेष्ठ बन जाता है। बाबा ने कहा कि अगर ऐसे बोल है कि क्या करे, वायुमंडल ही ऐसा था जो हमारी वृत्ति चंचल हो गई, तो ऐसे बोल समर्थ आत्मा के बोल नहीं है, वह कमजोर आत्मा के हैं। तो बाबा ने कहा कि अपनी व्रत या प्रतिज्ञा को इस प्रकार से स्मृति से समर्थी से लाओ कि वृत्ति श्रेष्ठ बन जाए और वृत्ति का असर वायुमंडल पर पड़े, जो वायुमंडल भी श्रेष्ठ पवित्र बन जाए। बाबा ने स्लोगन में हम बच्चों को कहा कि गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है, अर्थात हमारे कर्मों में इस प्रकार के गुण प्रत्यक्ष हो जो और भी उसको धारण कर सके, और यही सबसे श्रेष्ठ
महादान है। तो इस प्रकार से आज के पूरे मुरली के मुख्य ज्ञान रत्न रहे हैं कि हमें सभी को, पतितों को पावन बनाने का रास्ता है जो बताना है। हम महफिल में जैसे बाबा आए हैं क्षमा बन करके, तो हम सच्चे सच्चे प्रीत में एक की लगन में मगन होने वाले सच्चे सच्चे परवाने हैं। साथ साथ हम बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से सजे सजाए नेचुरल ब्यूटी धारण करने वाले सच्चे सच्चे फूल है। तो फूलों की तरह हमेशा हमें हर्षित रहना है, खिलना है। साथ साथ हमें ये याद रखना है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया है, तो इसका नशा हम बच्चों को पूरा दिन रखना है। हम स्टूडेंट है, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। बाबा हमें देह भान से मरने के लिए कहते, तो सारे प्रकार के देह भान से हमें मरना है। कोई भी छीछी गंदी आदत नहीं लगानी है और गुण मूर्त बन सबको गुणों का दान करना है। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार से आज की पूरी मुरली हम फॉलो करेंगे कि हम बाबा के सच्चे सच्चे परवाने, सदा हर्षित रहने वाले सच्चे सच्चे फूल है। ओम शांति।